सदक़तु खानिया व तमामुहु फ़ीमा अल्लक़नाहु अलल मुल्तक़ा। तो फरमाते हैं कि फिर जो कब्ज़ा है वो तख़लिये के ज़रिए भी होता है, इस तौर पर कि मुश्तरी को कुदरत मिल जाए कब्ज़ा करने पर बग़ैर माने के और बग़ैर किसी हाइल के, यानी दरमियान में कोई चीज़ मौजूद ना हो। और अजनास में तीसरी शर्त ये लगाई कि बाए मुश्तरी को ये कहे कि मैंने तेरे और मबी के दरमियान तख़लिया कर दिया। तो ये लफ्ज़ कहना ज़रूरी नहीं है, मुराद ये है कि बाए ने मुश्तरी को इज़्न दे दिया हो कि वो कब्ज़ा कर ले। तो अगर वो ये ना कहे, यानी इजाज़त ना दे, या मुश्तरी दूर हो मबी से, तो ये काबिज़ करार नहीं पाएगा, काबिज़ नहीं होगा। और लोग इस शर्त से गाफिल हैं, उन्हें ये मसला मालूम नहीं है, क्योंकि वो लोग कोई गांव ख़रीदते हैं और गांव से दूर होता है बंदा, और वो तस्लीम का और क़ब्ज़ का इकरार कर लेते हैं, हाँ जी मैंने कब्ज़ा कर लिया, हालांकि वो तो दूर है। तो महज इस इकरार से कब्ज़ा दुरुस्त नहीं होगा जब तक कि ये तख़लिया की पूरी तीनों शर्तें पाई ना जाए। तो इसके अंदर वही आ गया कि अब अगर इतनी मुद्दत गुजर गई कि वो गांव में वहाँ पहुँच सकता है, तो फिर वो कब्ज़ा दुरुस्त हो जाए। अच्छा, इस वक्त जो इस्लामिक बैंकिंग है या जदीद जो हमारे मामलात चल रहे हैं, इसमें भी कब्ज़ा हुक्मी की बड़ी अहमियत है, बड़ा बहस उसके ऊपर है, क्योंकि आज के क्या जदीद जो मामलात हैं उसमें हकीकी कब्ज़ा तो बहुत कम ही होता है, ज़्यादातर हुक्मी कब्ज़े की सूरतें पाई जाती हैं। तो इसमें यह हुक्मी कब्ज़े की तारीफ़ वो इस तरह करते हैं कि मुश्तरी को तसर्रुफ़ का इख्तियार मिल जाए, उसमें मुश्तरी को तसर्रुफ़ का इख्तियार मिल जाए तो वो कहते हैं ये कब्ज़ा हुक्मी हो गया। हमारे हनफियत में क्या था, हकीकी कब्ज़े का इख्तियार मिल जाए तो ये हुक्मी कब्ज़ा होता है। तख़लिया में हमने यही कहा ना, अला वजहिन यतमक्कनु मिनल क़ब्ज़ी, कि कब्ज़े पर इख्तियार आ जाए उसको कि वो कब्ज़ा करना चाहे तो कर सके। तो हम हनफी कब्ज़े की बात करते हैं कि कब्ज़े का इम्कान होना, उसका इख्तियार मिल जाना, यही कब्ज़ा हकीकी के कायम मुकाम है। लेकिन जो इस वक्त इस्लामिक बैंकिंग है उसमें वो कब्ज़ा हुक्मी की तारीफ़ इस तरह करते हैं कि तसर्रुफ़ का इख्तियार मिल जाए। वो ये कहते हैं जनाब कि कब्ज़े से मकसूद क्या है, तसर्रुफ़ करना। तो जब तसर्रुफ़ का उसको इख्तियार मिल गया तो कब्ज़े का मकसूद हासिल हो गया। इसलिए वो उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं इनेबलिंग टू डिस्पोज ऑफ, कि उसको इनेबल कर देना, उसको ये इख्तियार दे देना मुश्तरी को कि वो उसमें तसर्रुफ़ कर सके, किसी भी, वो बेच सके, किराए पे दे सके, हकीकी कब्ज़ा कर सके। तो इसको ये तसर्रुफ़ का इख्तियार मिल जाना, वो उसको कब्ज़ाए हुक्मी मानते हैं। तो ये एक थोड़ी हटकर चीज़ है, ये वो दोनों एक चीज़ नहीं है। बाज़ लोग ये मुगालता देते हैं, भाई फ़िक़्ह हनफ़ी में भी तो तख़लिया है ना, तो हमारा तख़लिया और है, वो इस्लामिक बैंकिंग वाला तख़लिया और है। फ़िक़्ह हनफ़ी जिस तख़लिया की बात करती है उसमें हकीकी कब्ज़े का इम्कान है, उसका इख्तियार मिल जाना है, और वो जो बात करते हैं वो तसर्रुफ़ की बात करते हैं, कब्ज़ा हकीकी मुमकिन होने की बात नहीं करते। ये फ़र्क दिमाग में रखिएगा आप। तो आगे कभी फ़ाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आप पढ़ें उसको इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से,
तो वहाँ पर भी ये कंस्ट्रक्टिव पोजीशन की बहस आएगी, हुक्मन कब्ज़े की बहस आएगी। तो वहाँ वो मुगालता यही होता है कि जनाब ये फ़िक़्ह हनफ़ी ही पढ़ा रहे हैं जैसे, तो थोड़ा फ़र्क है वो, ठीक है। वो गालिबन फ़िक़्ह शाफ़ी या फ़िक़्ह मालिकिया से उन्होंने लिया है, लेकिन फ़िक़्ह हनफ़ी में वो चीज़ उस तरह नहीं है जिस तरह वहाँ बयान की जाती है। फ़र्क आ गया है समझ में आपको दोनों, ये क्या है और वो क्या है? ये नहीं, ऐसा नहीं होता वहाँ पे सूरतें, यानी कागज़ात में डिलीवरी ले लेना, हाँ जी वो तुम्हें कब्ज़ा मिल गया, वो बातचीत वो मुख्तलिफ, फिर अभी तफसील है उसके अंदर बहुत सारी, अभी क्योंकि उसकी बुनियाद आप लोगों की अभी पड़ी हुई नहीं है, तो मैं अभी वो बहस छेड़ूंगा तो शायद उलझ जाएगा आपका दिमाग। अभी सिर्फ मैंने यहाँ इतना समझाया कि हमारे फ़िक़्ह हनफ़ी में ये है और वहाँ ये है, ठीक है। एक तो ये फतवा कारिल हिदाया वाला जुज़िया आपके दिमाग में होना चाहिए इस कब्ज़ा हुक्मी की बहस में, और दूसरी ये बात होनी चाहिए। आगे है कि बाय को यह हक़ हासिल था कि जब तक समन ना मिले उस वक्त तक वो मबी रोक कर रख सकता है। तो पहले सोने चांदी के सिक्के चलते थे, उसमें खोट बाज़ औक़ात मैल शामिल हो जाता था ज़्यादा, तो उसको ज़ुयूफ़ कहते थे। जो खरे सिक्के थे वो जय्यद जियाद हैं। दूसरे अच्छा सिक्के जो होते थे वो सरकारी कारखानों में ही तैयार किए जाते थे, टकसाल बोलते हैं उसको, जहाँ पर सिक्के ढाले जाते थे सांचे के अंदर, सोना या चांदी पिघलाकर उसको एक शक्ल दी जाती थी, उस पर कुछ निशानात होते थे, कुछ हर सिक्के के जैसे होते हैं, तो उसमें कुछ % खोट भी शामिल किया जाता है सोने को सख्त करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था पहले। तो अब क्या होता था, कसरत इस्तेमाल से वो घिस गया तो वज़न थोड़ा कम होगा, या बाज़ औक़ात जो है ना वो किनारा झड़ गया, इस टाइप की चीज़ें होती थी। तो ये ज़ुयूफ़ कहलाते थे, ज़ईफ़ की जमा ज़ुयूफ़। तो ये दोनों सरकारी सिक्के होते थे, जय्यद भी और ज़ुयूफ़। तो बैतुल माल दोनों को लेता था, और ताजिर भी लेते थे इसकी आम, लेकिन दूसरे सिक्के से ज़रा कम मालियत पे लेते थे उसको। तो होते दोनों चांदी के ही या सोने के सिक्के थे। तीसरा इसके मुकाबले में था नबाहरजा। नबाहरजा सिक्का क्या था कि जिसमें चांदी तो पूरी है, सोना भी पूरा है, लेकिन वो सरकारी कारखाने में नहीं बना हुआ, प्राइवेट किसी ने बना लिया। तो वो आम तौर पे बैतुल माल नहीं लेता था, ज़ाहिर सरकारी सिक्का नहीं है तो वो नहीं लेंगे सरकारी लोग जो हैं। दुकानदार आम तौर पे कभी ले लिए, कभी रद्द कर दिया, ये दोनों होते थे। चौथा सिक्का होता था सतूका, सत्तू से सतूका। ये क्या है? ये हमारे जाली नोट की तरह है, अंदर से तांबा है, ऊपर से सोने का पानी फेर दिया, सोने का सिक्का बना दिया उसे, या अंदर से लोहा है, ऊपर से चांदी का पानी फेर दिया और वो चांदी का सिक्का बना कर दे दिया। तो हकीकत में ना सोना है ना चांदी है, 2 नंबर सिक्का है, सतूका, ठीक है। तो ये तो असल ना चांदी है ना सोना है, और इसी तरह का लोहा ही दे दिया डायरेक्ट तो है ही रिसास। समझ आई? तो ये 4 तरह के सिक्के थे, जय्यद, ज़ैफ़, नबाहरजा और सतूका।
जय्यद में और ज़ुयूफ़ में असले हक़ का ईफ़ा हो जाता है, यानी जो मेरा हक़ है सोना या चांदी लेना वो हो जाता है, लेकिन ज़ुयूफ़ में ये है कि उसकी सिफ़त में कमी है। तो बाय को ये हक़ है कि वो खरे सिक्के ले, इसीलिए पीछे हमने पढ़ा था कि अगर सिक्कों को परखवाने की उजरत का मामला आता है तो वो मुश्तरी की ज़िम्मेदारी है, क्योंकि मुश्तरी की ज़िम्मेदारी है कि खरे सिक्के बाय के हवाले करें, ठीक है ना। और जब तक इसको खरे सिक्के ना मिलें, बाय को ये इख्तियार है कि भैया पहले पैसे लाओ फिर मबी लो, जैसे पीछे हमने पढ़ लिया। लेकिन अगर बाय साहब ने बग़ैर देखे सिक्के ले लिए, ठीक है, मबी हवाले कर दी मुश्तरी के, बाद में चेक किया तो वो सिक्के खोटे थे, ज़ुयूफ़ थे, तो अब ऐसी सूरत में इमाम आज़म और हमारे आइम्मा सलासा का हुक्म ये है कि बाय को ये इख्तियार नहीं और मेरी मबी वापस दे, पहले खरे ला फिर वापस दूंगा तुझे। अब उसको ये हक़ नहीं है, मबी उसने हवाले कर दी। हाँ, इसको ये हक़ हासिल है कि भैया ये सिक्के पकड़ और मुझे खरे सिक्के दे, वो ये कर सकता है, लेकिन मबी वापस अपने कब्ज़े में लेने का उसको इख्तियार नहीं है। ये उसको जब कब्ज़ा दे रहा था उस वक्त ये उसकी ज़िम्मेदारी थी कि भैया सिक्के चेक करके ले, उसने अपना हक़ साकित कर दिया, वो खोटे सिक्कों पर कब्ज़ा किया, मबी उसने मुश्तरी के हवाले कर दी, तो ये ख़ुद इसने अपना हक़ साकित किया। हाँ, अगर वो सिक्के नबाहरजा निकलें या सतूक़ा निकलें, तो नबाहरजा और सतूक़ा में असले हक़ का ईफ़ा नहीं होता। इस सूरत में हमारा आइम्मा सलासा कहते हैं कि ये नबाहरजा सिक्का या सतूक़ा सिक्का वो वापस देगा मुश्तरी को और उससे कहेगा कि भैया मबी मुझे वापस दे और खरे वाले सिक्के ला फिर तुझे ये दूंगा, इसमें तो ये इख्तियार है। अच्छा, इमाम ज़ुफ़र रहमतुल्लाह ताला अलैह उस ज़ुयूफ़ वाली सूरत में भी फरमाते हैं कि इसको वापस मबी लेने का इख्तियार है, जैसा कि सतूक़ा के अंदर है और नबाहरजा के अंदर है, और जैसा कि रहन का मसला है। रहन में भी क्या है कि मैंने आपसे 100 सोने के सिक्कों के बदले में ये मोबाइल मसलन रहन रखा हुआ है, आपने वो खोटे सिक्के मुझे दे दिए और अपना मोबाइल ले गए, बाद में पता लगा ये तो खोटे हैं, तो मैं कहूँगा ले भाई पकड़ खरे सिक्के लेकर आ और वो मोबाइल वापस रहन रखवा, जब खरे सिक्के लाएगा फिर तेरा रहन छूटेगा। तो इसमें खोटे सिक्कों में भी वापसी का मामला है, नबाहरजा और सतूक़ा में तो है ही है। तो इमाम ज़ुफ़र इस रहन वाली सूरत के ऊपर इसको क़यास करते हैं कि जिस तरह मुर्तहिन को यह हक़ हासिल है कि वो अगर राहिन ने उसको खोटे सिक्के देकर अपना रहन छुड़ा लिया तो वो खोटे सिक्के वापस देगा और फिर उससे दोबारा वो चीज़ रहन रखेगा कि जब तक खरे सिक्के नहीं लाएगा उस वक्त तक ये रहन तेरा नहीं छूटेगा। समझ आई बात? तो देखो कहते हैं वजदहु अल बाइउ समना ज़ुयूफ़न लैसा लहू इस्तिरदादु सलअती व हब्सुहा बिही, कि बाय साहब ने समन पे कब्ज़ा कर लिया, फिर पाया कि वो तो खोटे हैं, तो अब बाय को ये इख्तियार नहीं है कि वो सामान वापस उससे तलब करे और समन के बदले में उसको रोक के रखे। क्यों? लिसुक़ूति हक़्क़िही बित्तस्लीम, क्योंकि कब्ज़ा देकर वो अपना हक़ साकित कर चुका है। वक़ाला ज़ुफ़र लहू ज़ालिका, इमाम ज़ुफ़र फरमाते हैं उसको इसका इख्तियार है। कमा लौ वजदहा रिसासन औ सतूक़तन, जैसा कि अगर वो ये सिक्के रिसास पाता, सीसा चांदी है ही नहीं, औ सतूक़ा या सतूक़ा पाता,
औ मुस्तहक्कन, या किसी दूसरे के सिक्के हैं, जैद के सिक्के उठाकर इसने इसको दे दिए और जैद आता भैया ये तो मेरे हैं, और वो बैयना लाकर गवाही लाकर अपने ले जाता है, तो इसको तो कुछ मिला ही नहीं, तो ये वापस लेगा। वक्ल मुर्तहिन, जैसा कि मुर्तहिन वाली मिसाल मैंने आपको दी, मुनिया ने ये बात कही। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह इसको